ये तो साक्षात राम भक्त हनुमान है। जय बजरंगबली हनुमान। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे बजरंगबली के दर्शन हो रहे हैं। ये स्वप्न है या वास्तविकता? ये वास्तविकता ही है मधुमंगल। उठो वत्स। आप तो अब मैं यहीं पास के गांव में रहता हूँ। गांव में? हाँ, गांव में। क्या है कि मेरे गांव में भी रामलीला हो रही है। जैसे तुम्हारे वृंदावन में रामलीला हो रही है ना, वैसे मेरे गांव में भी हो रही है। तो अपने गांव की रामलीला में मैं हनुमान की भूमिका निभा रहा हूँ, तभी तो ये हनुमान के जैसा सज्ज हूँ। अच्छा, आप सच के हनुमान जी नहीं है? नहीं, झूठ मूठ के हैं? मैं तो कुछ क्षण आपको हनुमान ही समझ गया था। मैं ही क्या, स्वयं बजरंगबली आपको देखकर चकित हो जाएंगे। आप तो यथार्थ में एकदम हनुमान जैसे ही दिख रहे हैं। देखा, यही तो है हमारा कमाल। लेकिन मैं असली हनुमान नहीं हूँ। वैसे आपका गांव कौन सा है? अयोध्या। अयोध्या, परंतु वो तो श्री राम जी का गांव है ना? हाँ, है तो। परंतु मेरे भोले राजा, जिनके मन में भक्ति हो, उनकी भक्ति में सच्ची श्रद्धा हो, उनके तो सभी गांव अयोध्या समान ही हुए ना। मुझे अभी भी ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कोई कलाकार नहीं, बल्कि साक्षात बजरंगबली हो। अरे नहीं भोले राजा, ये तो मेरे नाटक के रूप सज्जा विभाग ने मुझे कमाल का सजाया है। एक इस कारण मैं एकदम असली बजरंगबली जैसा लग रहा हूँ, अन्यथा मैं तो तुम्हारी भांति ही एक कलाकार हूँ मधुमंगल। आपको मेरा नाम कैसे पता? मुझे तुम्हारा नाम कैसे पता? मैं बताता हूँ। मुझे तुम्हारा नाम इसलिए पता है क्योंकि सभी दिशाओं में तुम्हारे नाम की चर्चा हो रही है। कैसी चर्चा? यही कि मधुमंगल वृंदावन की रामलीला में हनुमान की भूमिका निभाने से मना कर रहा है। अर्थात मैं दसों दिशाओं में बदनाम हो गया हूँ। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बस सब ये जानना चाहते हैं कि तुम हनुमान की भूमिका निभाने से मना क्यों कर रहे हो। तो बताओ ना, क्यों मना कर रहे हो? मैं आपकी जैसे, अर्थात बताओ, बजरंगबली जितना रूपवान नहीं हूँ ना। यदि तुम ऐसा सोचते हो मित्र, तो तुमसे तो विस्तार से वार्ता करनी ही पड़ेगी। आओ मित्र, तुम भी बैठ जाओ। एक पल के लिए मान लो कि मैं ही हनुमान हूँ। तो अब ये बताओ कि तुम्हें पता है कि मेरा नाम हनुमान कैसे पड़ा? हनु कहते हैं ठुड्डी को। और जब मैं छोटा था ना, तो देवराज इंद्र ने अपने वज्र से मेरी ठुड्डी पे प्रहार किया था, जिसके कारण मेरी ठुड्डी के ऊपर घाव का निशान बन गया। अब तुम ही बताओ, जिसकी ठुड्डी पर घाव का निशान बना होगा, वो भला सुंदर दिख सकता है क्या? देखो मुझे, मैं क्या रूपवान लगता हूँ तुम्हें? मैं तो एक साधारण सा वानर हूँ, परंतु इसके उपरांत भी लोग मेरी पूजा करते हैं, क्योंकि हे प्रभु, मैं अपने मुख से अपनी स्तुति भला कैसे कर सकता हूँ? ये अनुचित होगा। ये आत्मस्तुति नहीं, एक विशेष पद है और यहाँ इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। बताइए ना, क्यों करते हैं हनुमान की पूजा? तो सुनो मधुमंगल, लोग मेरी पूजा इसलिए नहीं करते कि मैं पवन देव का और माता अंजनी का पुत्र हूं। वो पूजा करते हैं मेरे कर्म की, और मेरा तो केवल एक ही कर्म है, सच्चे मन से प्रभु श्री राम की भक्ति करना। तुम अभी भी नहीं समझे, मैं और विस्तार से समझाता हूं। मैं भी जब तुम्हारी भांति छोटा बालक था, तो कोई भी कार्य करने से पहले ये नहीं सोचता था
कि क्या मैं इस कार्य को सफलतापूर्वक कर पाऊंगा अथवा नहीं, या मेरे ये कार्य करने पर संसार मेरे विषय में क्या बातें करेगा। तुम ही सोचो, यदि कोई भी कार्य करने से पूर्व संशय में पड़ जाएंगे तो ब्रह्मांड की तो गति ही ठप पड़ जाएगी। मैं कैसा दिखता हूं से अधिक महत्वपूर्ण होता है कि क्या मैं इस कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता हूं अथवा नहीं। रही बात इस शरीर की, तो ये शरीर तो स्वयं भगवान की देन है, जिसमें स्वयं भगवान खुद निवास करते हैं। तुम में, मुझ में, सब में भगवान विराजमान है। अब तुम ही सोचो, जिस शरीर में स्वयं भगवान का वास हो वो कुरूप या बेढब हो सकता है क्या? और वैसे भी तुम तो चेहरे से ही बुद्धिमान प्रतीत होते हो। हनुमान की कथा तो जानते ही हो, अब तुम्हें मैं और क्या बताऊं? हाँ हाँ, उनका भक्त जो हूँ। अब तुम बताओ, यदि तुम हनुमान जी के भक्त हो तो क्या हनुमान जी ये नहीं चाहेंगे कि उनके सभी भक्त उन्हीं के जैसे बने? जैसे वो प्रभु श्री राम की सेवा करते हैं, वैसे ही उनके भक्त भले ही नाटक में ही सही, परंतु प्रभु श्री राम की सेवा करें। और तुम्हारी तो टोली भी यही चाहती है, तो अपनी टोली की बात नहीं मानोगे? मानूंगा। ये हुई ना बात। तो अब मधुमंगल, ये बात गांठ बांध के रख लो कि भविष्य में इस प्रकार के कुंठित करने वाले या हीन भावना से ग्रसित करने वाले विचारों का हृदय में प्रवेश बंद। अपने आप को कभी किसी से कम मत आंकना। अब ये बताओ कि आज जब तुम उस मंच पर चढ़ोगे तो किसकी भूमिका निभाओगे? भगवान श्री राम जी का परम भक्त हनुमान बनकर। ये हुई ना बात। ऐसा अभिनय करना कि सब अवाक रह जाएं, हर ओर बस तुम्हारी ही चर्चा हो। मैं वचन देता हूँ कि रामलीला में सर्वश्रेष्ठ हनुमान बनूंगा मैं। ये हुई ना बात। परंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात एक और, कि रामलीला के मंच पर तो तुम्हें इस सर्वश्रेष्ठ हनुमान की भूमिका निभानी है, परंतु तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में तुम्हें भूमिका निभानी है सर्वश्रेष्ठ मधुमंगल की। यदि तुमने मेरी इस कही बात पर अमल किया तो भविष्य में तुम्हारे हनु अर्थात तुम्हारी ठुड्डी पर वज्र का प्रहार होगा या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, परंतु इतना अवश्य कह सकता हूं कि तुम संसार में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति अवश्य बनोगे। तुम्हारा मान सम्मान होगा मित्र। आपकी समझाई हुई हर एक बात को मैं स्मरण रखूंगा हनुमान जी। क्षमा कीजिएगा, मैंने तो आपका नाम ही नहीं पूछा। आपका नाम क्या है? क्या है कि इतने वर्षों से हनुमान की भूमिका निभाते निभाते सब लोग मुझे हनुमान ही कहने लग गए हैं, तो तुम भी वही कह दो। ठीक है हनुमान जी। हनुमान जी। मैं अभी अपनी टोली के पास जाता हूँ और उन्हें शुभ समाचार देता हूँ। मैं हनुमान बनने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात। जय श्री राम। कान्हा, मैं आज की रामलीला प्रदर्शन में हनुमान बनूंगा। बहुत अच्छे मधुमंगल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान। मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ कि आपने पृथ्वी पर आकर मेरी सहायता की। कैसी बातें करते हैं प्रभु। सत्य तो ये है कि जब से आप इस बाल अवतार में अवतरित हुए, मैं तो प्रतीक्षा ही करता रहता हूँ कि आप कब मुझे स्मरण करेंगे, कब मुझे स्मरण करेंगे, परंतु आप हैं कि कभी स्मरण करते ही नहीं हैं। परंतु कोई बात नहीं, मैं हूं आपका परम भक्त। युगों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। जब भी आप स्मरण करेंगे, आपका ये भक्त पलक झपकते आपके समक्ष उपस्थित हो जाएगा। पवन तनया संकट हरन मंगल मूर्ति। अच्छा प्रभु, अभाग्य दीजिए।
जय श्री राम। भविष्य में भी हनुमान की स्तुति मात्र से ही मनुष्य का मनोबल बढ़ जाएगा। अरे वाह, मेरे राम जी तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो बच्चों, सबको अपने अपने संवाद स्मरण तो है ना? जी बाबा। और ये मधुमंगल वो कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। वो नहीं आएगा। अर्थात? क्योंकि वो हनुमान बनने के लिए सज्जे नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? मोटा होने के कारण उसे लगता है सभी मोटा हनुमान कह के उसका प्रयास करेंगे। अब मुझसे अशोक वाटिका में मिलने कौन आएगा? दाऊ सबको कहिए कि चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। जय श्री राम। मधुमंगल, नहीं नहीं, हमारे हनुमान आ गए। हनुमान जय हो महाबली हनुमान, श्री राम भक्त हनुमान जय हो बजरंगी भगवान। सुग्रीव के कहने पर राम भक्त हनुमान श्री राम को ढूंढते ढूंढते अंततः उनसे मिले। पवन तनय प्रभु द्वार पधारे, भावुक से प्रभु भक्त निहारे। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जो निश दिन सिया राम पुकारे, प्रेम हृदय भरी हनुमत ठाड़े। जय श्री राम। राम सिया राम जय जय राम। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मधुमंगल स्वयं उस युग में पहुंच गया, साक्षात श्री राम श्री लक्ष्मण से मिला हो। और ऐसे हुआ राम भक्त हनुमान का श्री राम से मिलन। तो ये है वो मायावी बालक।
कौन हो तुम? कान्हा कुछ करो, वो देखो। जीजी, ये बच्चे क्या कर रहे हैं? चिंता मत करो यशोदा, बच्चों ने अद्भुत व्यवस्था की है। अवश्य कोई नया प्रयोग होगा, देखना तुम। इससे पहले दर्शक प्रश्न पूछना आरंभ करें, मुझे शीघ्र ही इसे देखकर इन्हें भ्रमित करना होगा। और फिर एक भयानक असुर ने वहां हमला कर दिया। दाऊ मधुमंगल को कहिए कि वो मारे, डरे नहीं। मारो हनुमान, मारो। गदा घुमाओ अपनी। यदि तुम हनुमान जी के भक्त हो तो क्या हनुमान जी ये नहीं चाहेंगे कि उनके सभी भक्त उन्हीं के जैसे बने? मधुमंगल, ये बात गांठ बांध के रख लो, अपने आप को कभी किसी से कम मत आंकना। जय बजरंगबली। धन्यवाद हनुमान जी। और इस प्रकार फिर हनुमान जी ने उस असुर को मारकर भगा दिया। बजरंगबली की वो असुर कहाँ चला गया कान्हा? जहाँ से वो आया था उसे वहीं पर भेज दिया दाऊ। ये क्या हुआ? आपने तो कहा था कि वो बालक कृष्ण ही मायावी है, हाँ, परंतु वो सारे के सारे बालक ही मायावी निकले। ये क्या कह रहे हो तुम? और नहीं तो क्या, आज की रामायण में जो हनुमान बना है उसके गदा घुमाते ही मैं वायु में उड़ गया और यहाँ आकर गिर पड़ा। मैं जानता था श्रोणासुर को कृष्ण के पास भेजना उचित नहीं रहेगा। ये कभी भी अपना कार्य ठीक से नहीं करता है, कुछ भी बोलता रहता है। अब मैं स्वयं जाऊंगा उस मायावी बालक के पास। ठीक है, जाओ, परंतु मुझे अपनी योजना बनाने के लिए ध्यान केंद्रित करने दो। अब जाओ। अरे मधुमंगल, तुम ठीक तो हो ना? हाँ दाऊ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं नहीं जानता था कि वो कौन था, परंतु ये अवश्य जानता हूँ, मैं महाबली हनुमान हूँ। सत्य कहूँ मधुमंगल, तुम्हारे अलावा हनुमान जी की इतनी अच्छी भूमिका कोई नहीं निभा सकता। और श्री राम द्वारा दी गई अंगूठी को देखकर सीता माता भावुक हो जाती हैं। जय श्री राम। प्रभु, श्री राम कहाँ है प्रभु? मेरी पुत्री वृंदा इतना अच्छा भी नहीं कर सकती है। और फिर लंका जाने से पूर्व प्रभु श्री राम ने कन्याकुमारी के तट पर महादेव की आराधना की और रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की।
नमः शिवाय। और प्रभु श्री राम ने रावण के साथ युद्ध करने की घोषणा की। महाराज कंस को कर स्वरूप हमने जितना भी भुगतान करना है उससे अधिक कर हमने एकत्रित कर लिया है। अब कंस की ओर से हमारे वृंदावन में ना कोई बाधा आएगी और ना ही कोई संकट। अति उत्तम कान्हा, तुम्हारी योजना सफल हो रही है। कल कोई भी रामनवमी का उत्सव नहीं बनाएगा। उनके उत्सव को शोक में बदल दो, सब कुछ नष्ट कर दो। कल रामनवमी के दिन रामलीला में श्री राम अथवा कृष्ण का नहीं, अपितु संपूर्ण वृंदावन वासियों का विनाश होगा। कितना भी प्रयत्न कर लो मामाश्री, किंतु मेरे रहते आप वृंदावन को हानि नहीं पहुंचा सकते।